हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैथ पेडागोजी। मैथ पेडागोजी में अगर आप इस लेक्चर को देख सकते हैं तो 15 में से 15 क्वेश्चन पेडागोजी में कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर डाल चुका हूं, तो आप उस 2 लेक्चर को जाकर देख लीजिए। आपको इसमें जो है ना प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद आज हम लोग ये तीसरा मैथ पेडागोजी का तीसरा लेक्चर करेंगे, और इससे जो है ना आप कंटिन्यू 1-2 लेक्चर और आएगा। इसके बाद मैथ पेडागोजी खत्म होने के बाद हम आपको जो भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है उससे प्रीवियस ईयर का टोटल करवा देंगे, और दूसरे सब्जेक्ट का भी हम मैराथन लेके आएंगे, और दूसरा सब्जेक्ट में भी आपको सभी में इसी तरह फुल में फुल मार्क्स लाना है। और सीटेट बिल्कुल ईजी है, ठीक ना। सीटेट इतना जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। सीटेट में बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें 100 प्लस तो आसानी से ला सकते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए डेली। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो मुझे पहले जो है ना एनसीईआरटी में एक चैप्टर है शेप, उस शेप के बारे में पढ़ना है। तो शेप में जो है देखिए मैथ पेडागोजी के ये चैप्टर है शेप, और इसमें जो है ना इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित है, फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और इसमें चैप्टर में है कुछ नहीं, आप इसे एक बार देखेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है आपको जो है शेप जो है 2 भागों में बांटा गया। पहले 2D है, 2 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का अर्थ होता है दोस्तों कि x और y। इसका मतलब है कि 2 डायमेंशनल में लंबाई चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, ये सब क्या है 2 डायमेंशनल है। जबकि 3 डायमेंशनल में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा। आपको 3D में दिखेगा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में। पहले तो यही पूछ सकता है कौन 2D है कौन 3D है, यानी कि 2B में कौन सा है। यहाँ देखिए त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, ये सब क्या कहलाता है, ये सब 2D में आएगा। ठीक है, जैसे इसमें निकालना क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी तरह अगर देखेंगे तो 3D में ये होगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सब आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद पिरामिड, अर्धगोला, गोला, गोला, इस तरीके से आएगा। इसके बाद अर्धगोला, इस तरीके से आपका अर्धगोला आ जाएगा। घन जो है इस तरीके से घन बन जाएगा, इसी तरह घनाभ बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग आ सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए इसमें है गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड। अब समझते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म में जैसा शेप नीचे दिखेगा वैसा, जैसे ये भी एक प्रिज्म है, जैसा नीचे दिख रहा है और ऊपर दिख रहा है सेम दिख रहा है, ये प्रिज्म कहलाता है। पिरामिड में क्या है, जैसे शंकु क्या है, पिरामिड है। आपको नीचे तो कुछ भी दिख सकता है लेकिन ऊपर जो है ना आपको एक ही पॉइंट पे जाके मिलेगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा पिरामिड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में यहाँ से बहुत सारा जो इस बार 2022 में पूछा गया वो सारे सवाल मैं बताते चलूँगा। पहला है त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में भुजा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु आइसोस्केल, विषम बाहु स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब ये समबाहु त्रिभुज का मतलब है ये तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर होगा, यहाँ लिखा हुआ है। और समद्विबाहु का मतलब है दोनों भुजा बराबर होगा, 2 भुजा बराबर होगा। जबकि विषम बाहु का मतलब है कोई भुजा बराबर नहीं होगा। अब जो इसमें सवाल पूछता है वो सवाल देखिए कहाँ से आता है। वो सवाल आएगा क्या ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में सममिति रेखा कितनी है, क्या है सममिति रेखा। आप जानते हैं सममिति रेखा क्या होता है, नहीं जानते तो फिर से सीख लीजिए। सममिति रेखा होता है ऐसा लाइन जिसको 2 भागों में बांट दे। चलिए कौन कौन सी लाइन 2 भागों में बांट रहा है इसे हम देख लेते हैं। देखिए एक तो ये लाइन बांटेगा, ठीक है 2 भागों में, फिर एक इसी तरह ये लाइन बांटेगा, फिर इसी तरह एक ये लाइन बांटेगा। ये 3 जो लाइन है ये बांट रहा है 3 भागों में, इसका मतलब 3 सममिति रेखा इसमें हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिएगा तो मात्र 1 सममिति रेखा होगा। याद करने का तरीका क्या है, 3 में से आप 2 घटाते चलिए आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाइएगा 2 तो अब तो 1 में से 2 घटाइएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 मान के चलिएगा, नेगेटिव मतलब 0। ठीक है, 3 1 0, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। चलिए हम चतुर्भुज को देखते हैं। चतुर्भुज में है, चतुर्भुज में पहला स्क्वायर पढ़ लेते हैं। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, कभी कभी पूछ भी सकता है। तो ये आपका चतुर्भुज है, ये वर्ग है, तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है और चारों कोण समकोण होता है। इसका डायगोनल एक दूसरे को बराबर भी होता है और लंब समद्विभाजक भी होता है। ठीक है, लंब होता है, 2 भागों में बांटता भी है। ये तो बात हुआ एक वर्ग का कंसेप्ट। सवाल जो पूछेगा आपसे, सवाल ये पूछेगा कि इसमें जो है ना कितना, इसमें पूछेगा कितना जो है सममिति रेखा है। तो सममिति रेखा 2 तो ये हो गया, एक डायगोनली होगा। ठीक है, डायगोनली ये होगा,
इसी से बनता है समचतुर्भुज। इससे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ से तो इस तरीके से बनेगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में 2 होगा, इसमें भी चारों भुजा बराबर रहता है, ध्यान रखिए। इसमें एक तो ये हो जाएगा और आपका एक तो ये हो जाएगा, 2 आपका सममिति रेखा यहाँ आ जाएगा। देखिए ना, 4 में से आप 2 घटा दीजिए, 4 में से 2 माइनस कीजिए, 2 आ जाएगा यहाँ भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने का, सब जगह 2 ही माइनस करना है आपको, पूरे एक ट्रिक हो गया, ठीक है, याद करने का। चलिए हम आगे देखते हैं। अब है आयत। तो आयत इस तरीके से बनता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है और चारों कोण समकोण होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। आयत से बनता है, आयत में अगर देखेंगे कि सममिति रेखा कितना है तो 2 होगा। चलिए बताते हैं। पहले आयत से बनेगा समानांतर चतुर्भुज, जो थोड़ा तिरछा बनेगा ऐसे, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। ये दोनों में देखते हैं सममिति रेखा कितनी होगी। तो इसमें देखिएगा, अगर सममिति रेखा की बात करें तो यहाँ पे एक तो यहाँ हो जाएगा, 2 भागों में बांटेगा, एक ऐसे हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें 2 हुआ और 2 में से 2 घटाना है हमेशा, तो कितना आएगा 0। यानी कि यहाँ पे कोई सममिति, देखिए ना, कोई नहीं बांट रहा है, इसका मतलब कोई सममिति रेखा यहाँ पे नहीं होगा समानांतर चतुर्भुज में। समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा होगा आमने सामने की भुजा बराबर हो और समानांतर हो, बस। इसमें इसका परिभाषा देखिएगा तो आमने सामने की भुजा बराबर हो, चारों कोण समकोण हो आयत का, ठीक है। ये सारा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोहम्बस का बता दिया अभी, ठीक है। रोहम्बस, इसके बाद रोहम्बस में सबसे ज़्यादा जो खास बात ध्यान रखने वाली बात ये है, ये बहुत बार चर्चा हुआ है, ये तो वर्ग है, वर्ग से ही रोहम्बस बनता है, तो यहाँ भी चारों भुजा बराबर होगा। जबकि अगर इसका देखेंगे लंब समद्विभाजक, ये जो डायगोनल है ना, ये 90 पर कट करता है, इसका बहुत बार यूज होता है और ये पूछता भी है, ठीक है। एक और चीज़ पूछा जाता है, तो पहले तो ये तो सममिति रेखा देख लीजिए, सममिति रेखा इसमें कितना हुआ। तो सममिति रेखा की बात करेंगे तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये तो मैंने बता दिया है। अब पतंग में कभी कभी पूछता है कि पतंग में कितनी सममिति रेखा है। तो पतंग में देखिए ई है पतंग, ठीक है। पतंग में सिर्फ एक सममिति रेखा होगा, यहाँ अच्छा से नहीं बना, दोबारा बना देता हूँ। चलिए, पतंग जो है ऐसे बनता है पतंग, ठीक है, पतंग ऐसे बनता है। आप खुद सोचिए कि इसमें कितनी सममिति रेखा है। इस तरीके से जब पतंग बनेगा तो सममिति रेखा कितना होगा, मैं बता देता हूँ सममिति रेखा कितना होगा। देखिए, सममिति रेखा तो एक ये होगा, ठीक है, बस यही होगा, एक ही सममिति रेखा। अब ऐसे वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ये वाला होगा। तो एक सममिति रेखा होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये वाला आपका सममिति रेखा नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। पतंग में एक हो गया। इसके बाद पैरेललोग्राम्स, ये अभी मैंने बता दिया है, आयत से बनता है पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। इसके बाद ट्रेपीजियम की बात करेंगे तो ट्रेपीजियम का मतलब है एक पेयर जो है ना, 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, यानी कि दो साइड पैरेलल होता है, ठीक है, समानांतर होता है। इसके बाद बस इतना ही है। लेकिन अगर इस तरीके से दे दे कि नहीं, ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर बराबर है तब इसमें एक सममिति रेखा हो जाएगा, अदरवाइज इसमें भी 0 होगा, ठीक है। तो आप सममिति रेखा मैंने पढ़ा दिया है इसे जस्ट पिछला लेक्चर में, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें आप, ठीक है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ए बी सी डी भी पूछता है कि ए में कितना सममिति रेखा है, तो इसमें एक कितना होगा, 1 होगा। एक्स में कौन कौन सी हो सकता है, तो एक में एक हॉरिजेंटल होगा, एक वर्टिकल होगा, जैसे ये एक्स है, तो इसमें कितनी सममिति रेखा है। अगर इसका बात करें तो देखिए, एक तो ये सममिति रेखा होगा एक्स में, अगर एक ये होगा, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। तो ये सब 2022 में पूछा गया सवाल है। आप जाके इसे जो है ना, इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर जाकर देख लीजिए। इसके बाद अब जाते हैं सर्कल पर, अभी 2D में चल रहे हैं सर्कल पर। तो सर्कल से तो ज़रूर पूछा जाता है। देखिए, सर्कल से एक बार पूछा गया था कि कौन कौन सी सर्कल से रिलेटेड है, कौन कौन सी वृत्त से रिलेटेड टर्म है। तो टर्म है त्रिज्या, क्या कहलाता है त्रिज्या, क्या होता है त्रिज्या। देखिए, त्रिज्या क्या होता है, ये मान लीजिए वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ना त्रिज्या कहलाता है। चलिए आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है ना दूरी त्रिज्या कहलाएगा। इसके बाद व्यास क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक व्यास कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जीवा की बात करें तो ये जीवा है, देखिए ये जीवा है, ये छोटा सा, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा को ही हम कहते हैं व्यास। कैसे, चलिए समझाता हूँ। ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो बीच वाला जो आएगा ना वही व्यास कहलाता है, ठीक है। तो व्यास कहलाता है। चाप किसे कहते हैं, तो चाप की बात करें तो चाप देखिए कौन सा होगा, ये वाला चाप कहलाएगा, ठीक है, ये वाला चाप कहलाएगा। समझ में आ गया, ये वाला चाप कहलाएगा। तिरछखंड किसे कहते हैं, तो यहाँ से काट दीजिए, ये तिरछखंड कहलाएगा। त्रिज्या से काट दीजिए, तिरछखंड कहलाएगा। चलिए, इसमें सब दिखाया गया है, यहाँ तिरछखंड दिखाया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं तिरछखंड का, ठीक है। चलिए, ये वाला जो है आपका तिरछखंड हुआ, ठीक है, ये तिरछखंड हुआ। इसके बाद यहाँ चाप दिखाया गया है, यहाँ जीवा दिखाया गया है, यहाँ दीर्घ चाप है, ठीक है। इसके बाद आता है एक वृत्तखंड। तो वृत्तखंड की बात करेंगे तो ये वाला वृत्तखंड कहलाएगा, ये लघु वृत्तखंड हो गया।
ठीक है। और ऊपर वाला ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे लिखा गया है, ये पूरा आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल से। यहाँ दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, इसके बाद अर्ध वृत्तखंड, परिधि किसे कहते हैं, परिधि का फार्मूला क्या है, फार्मूला 2πr होता है, ध्यान रखिएगा, परिधि का पूछ सकता है। पाई का मान अगर देखेंगे तो पाई का मान जो होता है 22/7 होगा, ठीक है, 22/7, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आप जानते होंगे, क्षेत्रफल होता है पाई और r², ठीक है, पाई r², ध्यान रखिएगा। पाई का मान 22/7 होता है। अब चलते हैं 3 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल में क्या होगा, लंबाई होगा, x होगा, y होगा, z होगा, तीनों होगा। जैसे इस तरीके का शेप देख सकते हैं, आपको 3D में दिखेगा, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब चीज़ें। अब आ गया क्यूब। चलिए, क्यूब का मतलब है घन। अब हिंदी में कहते हैं इसको घन। घन में होता है सभी भुजा, सभी फलक बराबर, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि 6 को वर्ग के मिलकर बनता है। फेस की बात करें, सतह, सतह कितना है तो 6 है, एज कितना है, किनारा 12 है, जबकि वर्टिकल शीर्ष कितना है, 8 है, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कोना जो कितना है, 8 कोना है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 8 कोना है, जबकि किनारा देखिए एक तो ऐसे है, 4 तो खंभा एक तरीके से मानिए, और 4 नीचे है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे दूसरा कलर लेके दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, एक तो ये हो गया आपका 4 नीचे हो गया इस तरीके से, और 4 ये खंभा हो गया, 12 किनारा हो गया, तो यहाँ 12 किनारा है, आप देख के बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये सब चीज़ें, ठीक है। बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी आप सब चीज़ जानते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अगला है एज, जिसमें 12 है, वर्टेक्स 8 होगा, फेस 6 होगा, ये आप देख सकते हैं, जो घन में है, जो घनाभ में है। इसके बाद दिक्कत होगा आपको पिरामिड में, प्रिज्म में, तो वो भी आपको अच्छे से आप सीख लीजिएगा। अगला है बेलन। बेलन की बात करें तो बेलन में आप देख सकते हैं 2 प्लेन सरफेस है, सही बात है, एक ऊपर प्लेन सरफेस है, एक नीचे प्लेन सरफेस है, एक लेटरल सरफेस है, सही बात है, एक जो है ना लेटरल मतलब होता है चारों तरफ से जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किनारा कितना है, 2 है, कहाँ कहाँ, एक नीचे किनारा होगा, देखिए ये जो है, ये वाला जो किनारा कहलाता है, ठीक है, नीचे किनारा होगा, एक ऊपर किनारा होगा। इसके बाद शंकु की बात करें तो शंकु, यहाँ देखिए शंकु बना हुआ है। अब शंकु जो बना हुआ है, ये देखिए शंकु, एक प्लेन सरफेस होगा, एक कर्व सरफेस होगा, एक वर्टेक्स होगा, एक किनारा होगा, ठीक है दोस्तों। यकीन मानिए, ये 6 महीना के दौरान जो पढ़ाया गया नोट्स है, उसी नोट्स को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। ये पूरा चलेगा, आपको पूरा नोट्स मैं पढ़ाऊँगा, इसीलिए आधा अधूरा नहीं होगा, इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ कोण। आप देखते हैं गोला। गोला में अगर देखिएगा तो गोला इस तरीके से है, इसमें कोई कोण नहीं होगा, कोई प्लेन सरफेस नहीं होगा, किनारा कोई नहीं होगा, ये ठीक है। लेटरल सरफेस पार्श्व पृष्ठ 1 होगा, तो यहाँ 1 दिया गया है। प्रिज्म की बात करते हैं, यही मुझे पढ़ना है, प्रिज्म और पिरामिड, इसको मैं समझा देता हूँ। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म किसी बहुभुज को आधार मानकर उसकी सभी भुजाओं पर आयताकार फल के ऊर्ध्वाधर वर्टेक्स खड़ी करके आधार के सर्वंक्षम आकार के ढक्कन बनाया जाता है। इतना लंबा चौड़ा कहानी है, ये कहना चाहता ये है कि जैसा नीचे होगा वैसा ऊपर भी होगा ढक्कन, ठीक है, दोनों सेम होगा, उसको कहेंगे हम प्रिज्म। जबकि पिरामिड नीचे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर जाके सब एक जगह जाके मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको हम कहेंगे पिरामिड। इसमें पूछेगा कैसे सवाल, पूछेगा कोई प्रिज्म दे देगा, जैसे यहाँ देखिए एक प्रिज्म दिया है, इसी के बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये प्रिज्म है, इसको कौन सी प्रिज्म नाम है, तो 6 भुजा है नीचे, ठीक है, इसको बोलेंगे षष्ठ भुजाकार प्रिज्म। क्या बोलेंगे, षष्ठ भुजाकार प्रिज्म, षष्ठ भुजाकार, ठीक है, षष्ठ भुजाकार प्रिज्म, ये षष्ठ भुजाकार प्रिज्म है। अब षष्ठ भुजाकार प्रिज्म में इसके 6 भुजा है नीचे, तो इसमें देखिए, अब इसमें कोनों की संख्या देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे 6 ऊपर कोण है, यानी कि 12 है। 6 भुजा था, 6 गुने 2, यानी कि भुजा में 2 गुना कर दीजिए, ठीक है, ये आगे फार्मूला लिखाया गया है। इसके बाद किनारा की बात करेंगे तो 6 तो नीचे है, 6 ऊपर है किनारा, तो 12 तो ये हो गया, 6 ही खंभा टाइप का है, जो 18 हो गया, तो 3 से गुना करिए, 6 में 3 से गुना करेंगे, किनारा आ जाएगा। बात करेंगे फेस का, तो आयताकार फेस की बात करेंगे, जितना भुजा होगा उतना आयताकार फेस होगा, ये आयताकार फेस है, तो जितना भुजा की संख्या बराबर, मतलब कि टोटल फेस देखेंगे तो एक ऊपर एक नीचे बढ़ जाएगा, 2 फेस आपको बढ़ जाएगा। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पार्श्व पृष्ठ की संख्या बराबर है, पार्श्व पृष्ठ की संख्या कितनी होगी, तो चारों तरफ से आधार की भुजा के बराबर होगा, सही बात है। कुल पृष्ठ की संख्या कितनी होगी, तो आधार में 2 जोड़ देंगे, आधार की भुजा जितना है उतने 2 जोड़ देंगे। कुल कोनों की संख्या बराबर होगा आधार की भुजा गुने 2, सही बात है, ठीक है। कुल किनारा की संख्या अभी बताए थे 3 गुना हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं।
चलिए थोड़ा पिरामिड आपको समझा देता हूँ कि पिरामिड क्या होता है। मान लीजिए कि ये जो है ना आपको इस तरीके से है और यहाँ पे जाके ये सब मैच कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कितना है। तो इसमें जो बनेगा साइड से वो त्रिभुजाकार बनेगा और नीचे जितना भी साइड रहेगा उतना त्रिभुजाकार बनेगा। तो इसमें पूछेगा त्रिभुजाकार फलक की संख्या, तो भुजा की संख्या के बराबर हो जाएगा। पूछेगा वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स ज़्यादा हो जाता है ऊपर, ठीक है। भुजा की संख्या +1 हो जाएगा वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कोण, ठीक है। जबकि अगर ये पूछे कि नीचे जो है ना टोटल फलक की बात करें, टोटल फलक, तो इसमें टोटल फलक जो होगा एक तो नीचे होगा, एक टोटल फलक होता है भुजा की संख्या +1 टोटल फलक हो जाएगा। कोण का भी बात वही है, भुजा का भी बात, फलक का भी बात उतना ही है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रख सकते हैं, खुद से फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलिए एक सवाल दिया गया है, देखते हैं। किसी त्रिभुजाकार आधार वाली प्रिज्म में कोणों की संख्या, जैसे त्रिभुजाकार प्रिज्म है, नीचे भी त्रिभुज बना हुआ है ऊपर भी त्रिभुज है, ठीक है। तो प्रिज्म हो गया, तो इसमें कितना है क्या कोणों की संख्या, तो 3 ऊपर होगा 3 नीचे होगा, अभी बताया था 2 गुना होता है, ठीक है। अगला है एक षष्ठभुजाकार आधार वाली प्रिज्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, देखते हैं। इसकी षष्ठभुजाकार फलके होती है, इसकी 6 षष्ठभुजाकार फलके होती है, 6 नहीं होती है 2 होती हैं, ये गलत हो जाएगा। इसकी सभी सतह षष्ठभुजाकार होती है, गलत। ज़्यादातर आयताकार होता है और उसके बाद नीचे और ऊपर जो रहता है वही होता है। इसकी आधार षष्ठभुजाकार में 6 त्रिभुजाकार नहीं, ये आयताकार है। जबकि इसके आधार का सभी ऊपरी और नीचे षष्ठभुजाकार होगा और जो 6 आयताकार होगा, ये सही है, डी नंबर, ठीक है। दोस्तों इसके बाद जो है हम टीचिंग मेथड देखेंगे, शिक्षण विधि आएगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट था लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है। आप पूरे लेक्चर को आप देखिए, 3 से 4 क्लास होगा, आप पूरे देख लीजिए। घर पे बैठे देख रहे हैं यार इसमें क्या दिक्कत है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें और हमेशा बच्चों के साथ प्यार बनाए रखें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। थैंक यू सो मच।